ग्वालियर फोर्ट, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सबसे सुंदर और अभेद्य किले में माना जाता है। तो घूम के देखिए मेरे साथ ग्वालियर फोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टी मोर। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक किलों में से एक ग्वालियर फोर्ट या ग्वालियर किला। ये विशाल किला लगभग 300 फीट ऊंची बलुआ पत्थर की पहाड़ियों पर स्थित है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो घूमिए, देखिए मेरे साथ ग्वालियर फोर्ट। ये है ग्वालियर फोर्ट। ये हम इसके 2 दरवाजे हैं जो हम आए हैं। ये इसको गुजरी महल का दरवाज़ा बोला जाता है। यहाँ से आप एंट्री करके पैदल ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं। ये देखिए गुजरी महल का दरवाज़ा। तो मैं हमने जो प्लान किया था घूमने का वो है ग्वालियर, झांसी, ओरछा। तो पहले हमारा दिन ग्वालियर में ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए रुके। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरी वाइफ भी हैं। तो अभी हम इसमें देखें, अंदर जाएंगे। और ये देखिए भव्य ग्वालियर फोर्ट नीचे से ही कितना प्यारा दिख रहा है। तो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और ये चारों तरफ यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट आने के लिए आपको अपना प्राइवेट व्हीकल या फिर कोई भी ऑटो किराए पे लेके आ सकते हैं, या फिर दूसरा एक तरीका भी है, आप यहाँ अपने कार बुक करके भी आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऊपर चढ़ाई ना करना हो, अगर पैदल चलने में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से अंदर गाड़ियाँ भी मिलती है जो आपको यहाँ से लेके सीधा ग्वालियर फोर्ट ऊपर ले जाएगी। वहाँ पे अंदर सारा कुछ घुमाते हैं, तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल, बहुत कुछ घुमा के फिर छोड़ेंगे। तो ये देखिए मेरी बेटी और हम लोग गर्मी का मौसम था तो ऑफ सीज़न चल रहा था, लेकिन हाँ अगर जुलाई से लेके इनका बरसात में बहुत अच्छा सीज़न शुरू हो जाता है। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा मौसम है या सबसे अच्छा समय है अक्टूबर। तो आप लोग अपना प्लान कर सकते हैं ग्वालियर, झांसी, ओरछा। ये जो हमारा ट्रैवल सीरीज़ है इसमें हम अब वीडियो दिखाएंगे। तो पहला वीडियो हम शुरू हो रहा है, ये ग्वालियर फोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत किला है और ये 1000 वर्षों से भी पुराना किला है। और यहाँ पे देखिए ये दरवाजे। तो यहाँ से जो है आप चाहे तो गुजरी महल देख सकते हैं। गुजरी महल का वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये पैदल पहाड़ों पे चढ़ने का रास्ता है, पैदल का रास्ता, तो आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारे साथ मेरी बेटी थी, बच्ची थी, तो उतना दूर पैदल चढ़ना पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक कार बुक कर लिया। तो जो हमने बुक किया था वो बहुत ही अच्छे थे। उनका नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल भी इसमें दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो हमें बहुत ही अच्छे कैब, जो भी ड्राइवर और गाइड हम बोल सकते हैं, शिवा, वो हमें मिल गए। तो उनके साथ हमने ग्वालियर फोर्ट घूमना शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए ग्वालियर फोर्ट चढ़ने के हम जिस गेट से जा रहे हैं इसको उड़बाई गेट बोलते हैं। तो ये उड़बाई गेट से एंट्री करना पड़ता है और यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री होती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है या जो ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे एंट्री हो जाती है तो आप ऊपर जा सकते हो। तो गाड़ियों की एंट्री के लिए, क्योंकि यह जो रास्ता है थोड़ा सा ऊपर से कौन से गाड़ियाँ आ रही है, एक ही बार एक ही जो गाड़ी है वो जा सकती है ऊपर बीच में। तो उसके लिए ये मेंटेन किया जाता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और ये बीच में देखिए जैन पर्वत, यहाँ पे दिगंबर जैन, तीर्थंकर जैन, उनके मूर्ति भी यहाँ पे खुदाई किया गया है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा बाद में। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जिससे हम ग्वालियर फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इट्स जस्ट लुकिंग ऑसम। ये देखिए मूर्तियाँ जो पहाड़ों पे पहाड़ खोद के जैन मंदिर बनाए गए हैं, गुफा बनाए गए हैं। तो उसके हम जा रहे हैं। वो देखिए ग्वालियर फोर्ट का जो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज़ है वो हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और पहले ग्वालियर फोर्ट घूमेंगे, उसके बाद फिर बाकी के वीडियोस में बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि आपका तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल, और भी उसके ग्वालियर फोर्ट जो मानसिंह पैलेस, भूल भुलैया है, उसको छोड़ के और भी बहुत सारे पैलेस है, वो भी हम आपको घूम के दिखाएंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट ग्वालियर फोर्ट के मेन दरवाजे पे।
जहाँ पे हम गाड़ी से उतर के मतलब आपको पैदल अंदर जाना पड़ेगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ। और ये बरसात होता है तो ये पहाड़ियों में और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए चेक पोस्ट जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे चेकिंग करते हैं कि कितने गाड़ियाँ ऊपर गई है, कितने नीचे गए आ रहे हैं, तो सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पैदल अंदर जाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये पैदल दूर दिख रहा है ग्वालियर फोर्ट। तो ये विशाल किला ग्वालियर फोर्ट लगभग 300 फुट ऊंची बलुआ पत्थर की पहाड़ियों पर स्थित है और 1000 वर्ष से भी अधिक समय से भारत की गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। ग्वालियर किले को भारत के सबसे सुंदर और अभेद्य किलों में गिना जाता है। इसे भारत के किलों का मोती भी कहा जाता है। इस किले पर तोमर वंश, मुगल, मराठा और सिंधिया शासकों ने समय समय पर शासन किया है। हर युग ने इस किले को अपनी संस्कृति और इतिहास की समृद्धि बनाया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर किले की सबसे प्रसिद्ध आकर्षण मानसिंह महल, जिसे मान मंदिर महल भी कहा जाता है। इस भव्य महल का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंत में महान राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। महल की सबसे खास बात इसकी नीली, पीली और हरे रंग की सुंदर चमकदार टाइल्स है, जिन पर हाथी, बतख, मगरमच्छ और कलात्मक आकृतियाँ बनी हुई है। इस समय की ये कलाकारी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। तो मानसिंह महल पे एंट्री करने के लिए आपको टिकट खरीदना पहले ज़रूरी है। 25 रुपये का टिकट होता है और ये टिकट आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसी टिकट से आप तेली का मंदिर, सासबहू टेम्पल और भी 2-4 महलों में आप एंट्री ले सकते हैं। महल के अंदर प्रवेश करते ही विशाल आंगन, सुंदर झरोके, नक्काशीदार दीवारें और शाही कक्ष आपको सदियों पुराने राजसी जीवन का अनुभव कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी इन दीवारों में जीवित है। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं इससे सविलेख जो महल का सबसे रहस्यमय हिस्से भूल भुलैया में। तो ये खूबसूरत किला चलिए हम घूम के दिखाते हैं। भूल भुलैया इसे क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से देखिए उस ज़माने के जो सैन्य सामंत, राजा महाराजों के रहने की जगह, और यहाँ पे बाहर भी दिख रहा है थोड़ा सा ग्वालियर फोर्ट का आंगन। तो अभी हम चलते हैं भूल भुलैया देखने के लिए। तो ये मेरी बेटी देखिए उसको कितना मज़ा आ रहा है। ये सब वो पहली बार देख रही है। थोड़ा सा समझने, मतलब अभी 4 साल से ऊपर हो गई है तो थोड़ा सा समझने लगी है। तो अभी भूल भुलैया देखने के लिए उतावली है। तो हम ले जा रहे हैं भूल भुलैया। अब हम पहुंच रहे हैं इस महल के सबसे रहस्यमय हिस्से भूल भुलैया में। संकरे रास्ते, एक जैसे गलियारे और आपस में जुड़े हुए उनके मार्ग इसे बेहद रोचक बना देता है। माना जाता है कि ऐसे सुरक्षा की दृष्टि में इसे इस प्रकार बनाया गया था ताकि संकट में समय में शाही परिवार सुरक्षित रहे और दुश्मन आसानी से रास्ता न खोज पाए। इन गलियारों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम कहीं 100 वर्ष पीछे इतिहास की उस दौर में पहुंच गए हो। हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया रहस्य आपका इंतज़ार करता है। ग्वालियर किले की ऊंचाई से पूरा शहर भी दिखता है, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे।
तो इसे भूल भुलैया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम ऊपर से अभी सेम चीज़ देख के आए हैं और नीचे भी सेम उसी की तरह उसी मेज़रमेंट से उसी की तरह नीचे भी बनाया गया है। तो भूल भुलैया ऐसी है जब जैसे जैसे अंधेरे गलियों में आप जा रहे हैं, कहीं खो जा रहे हैं, बार बार एक ही जगह से लगेगा आप दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन लगेगा आप सेम जगह पे आ गए हैं। देखिए ये सेम जगह आपको ऊपर दिखा था, अभी सेम जगह आप नीचे है, तो इसी को भूल भुलैया कहा जाता है ताकि आपको लगता है कि आप एक ही जगह से बार बार घूम रहे हैं। तो इसीलिए ये रहस्यमय किला जितना खूबसूरत है उतना डरावना भी है क्योंकि भूल भुलैया में आप खो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है आप चाहे तो यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं साथ में जो कि आपको पूरा घूम के दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए चमगादड़, लाइक मेरी बेटी थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि चमगादड़ ऐसे लटके हुए वो पहली बार देखी। और अंधेरे में मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाइट का इंतज़ाम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोग मतलब आराम से जा सके और घूम सके। तो ये भूल भुलैया की जो सीढ़ियाँ है और यहाँ पे ये देखिए जो कारीगरी है इतने खूबसूरत से बनाया गया है, इतनी प्लानिंग से बनाया गया है। तो हम चौंक जाते हैं कि उस ज़माने में इतनी दिमाग और इतनी इंजीनियरिंग दिमाग कहाँ से आ जाता है। तो अभी हम दिखाते हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर से जो खूबसूरत नज़ारा दिखेंगे। और ये देखिए सीढ़ियाँ, मतलब आप चलते चलते ज़रूर थक जाएंगे, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ है। और ये देखिए मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों चल के आ रही है, दोनों घूम रही है। तो थोड़ा सा भूल भुलैया के अंदर से हम बाहर निकले और हम देखेंगे ग्वालियर शहर का नज़ारा। ये देखिए ग्वालियर शहर जो कि ग्वालियर फोर्ट से दिखता है। किले के इस परिसर में स्थित ग्वालियर किले में ऊंचाई से पूरे शहर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ये स्थित प्राचीन मंदिर, विशाल द्वार, जलाशय और ऐतिहासिक स्मारक इस किले को भव्यता की और एक अद्भुत बना देते हैं। किले के परिसर में स्थित तेलिका मंदिर, सास बहू मंदिर, गुरुद्वारा और ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की सुंदर भी उदाहरण है। यही कारण है कि ग्वालियर किला इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का अनमोल खजाना माना जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना अंधेरा है, कितना डरावना है। भूल भुलैया इसीलिए शायद कहा जाता है। तो हम किसी भी तरह थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख के फिर भूल भुलैया के अंदर से ग्वालियर फोर्ट के जो मान सिंह महल है उसका नज़ारा लेते हुए, उसका दर्शन करते हुए हम बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा आपको लगा होगा कि इस जगह से तो हम अभी थोड़ी देर पहले गुजरे हैं। जी नहीं, हम एक जगह से नहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह से घूम घूम के जा रहे हैं, लेकिन इसी तरह बनाया गया है, इसी तरह इसको भूल भुलैया कहा जाता है। तो लगता है आपको एक ही जगह से बार बार जा रहे हैं। तो लाइक जो मैंने बोला, ग्वालियर फोर्ट घूमने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए और पूरे दिन आप लगा सकते हो ग्वालियर फोर्ट के ऐसे आपको अगर वास्तुकलाएँ ये सब नक्काशियाँ पसंद है तो आपको ग्वालियर फोर्ट एक आपके लिए आदर्श जगह माना जाता है घूमने के लिए। और फोटोग्राफी के लिए तो ये मस्त है, फोटोग्राफी और रील्स और वीडियोस बनाने के लिए तो ये आपका बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए कितना सुंदर आंगन और कितनी जैसे मैंने बोला नीला, हरा, पीला, इसे बहुत सारी टाइल्स में काम भी किया गया है। तो ये जो फोर्ट में जो कारीगरी है इट्स जस्ट लुकिंग ऑसम। तो मैं बोलूँगा आप ये एक बार ज़रूर चाहिए। जो ट्रैवल प्लान हमने भी बनाया था आप भी बनाइए। ग्वालियर, झांसी, ओरछा और साथ में दातिया पैलेस, ये सब आप घूम के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, या फिर सोलो ट्रैवलर हो तो वो भी आप सोलो ट्रैवल भी घूम सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे घूमने की जगह है। और अगर आपको महलों और फोर्ट से प्यार है, मतलब मैं बोलूँगा खंडर वगैरह आपको अच्छे लगते हैं, वास्तुकला में फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो ये सब आपके लिए एक आदर्श जगह है घूमने के लिए। यदि आप इतिहास, वास्तुकला, फोटोग्राफी या यात्रा करने की शौकीन हैं तो ग्वालियर किला आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए। यहाँ की हर पत्थर भारत की गौरवशाली विरासत की कहानी सुनाता है। तो इसको अभेद्य किला भी माना जाता है। और जैसे मैंने बोला ग्वालियर किले का इतिहास लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। राजा मान सिंह तोमर ने 1486 से 1516 से ईस्वी तक ये ग्वालियर पर शासन किया है, यानी 1486 से 1516 तक।
तो इसी दौरान इसको मानसिंह महल का निर्माण करवाया था, तो इसीलिए आपको मानसिंह इसका महल नाम मानसिंह महल पड़ा और भूल भुलैया पड़ा। महल की नीली पीली और हरी चमकदार टाइलें आज भी आपके सबसे बड़ी पहचान है। मुगल शासन के दौरान महल के कुछ हिस्सों पर उपयोग कर महत्वपूर्ण कैदियों को रखने के लिए भी किया जाता था उपयोग। ये किला लगभग 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से पूरे ग्वालियर शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ग्वालियर किले के अंदर तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भूल भुलैया आपने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये ग्वालियर किला, मानसिंह महल और भूल भुलैया का सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए जो एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वहाँ पे जो खिड़कियाँ है वहाँ से ग्वालियर फोर्ट से जो पूरा ग्वालियर शहर दिखता है, तो कितना प्यारा लगता है। मैं आपको कैमरे की आई से दिखा रहा हूँ, मैं खुद के मैंने आँख से देखा है, तो मेरे लिए वो अनुभव बहुत ही प्यारा था और रिमेंबर मतलब बहुत दिन तक याद रहेगा। और यहाँ पे जो कारीगरी किया गया है इज़ जस्ट लुकिंग ऑसम। तो यहाँ पे आप चलिए अपनी फोर्ट के अंदर से निकलते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और बाहर से जो ग्वालियर का फोर्ट का अद्भुत नज़ारा दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे कितने नक्काशी से ये सब कारीगरी किया गया है। तो ये ग्वालियर फोर्ट का बाहर का नज़ारा, और वहाँ उस तरफ आपका जहांगीर पैलेस और भी महल है, कर्ण महल और भी बहुत सारे महल हैं, वो हम आपको दूसरे वीडियोस में दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल, बहुत कुछ है, वो भी हमको घूम के दिखाएंगे। ये तो है ग्वालियर फोर्ट का जो बाहर का नज़ारा, जो खूबसूरत ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पे आपको रात को लाइट एंड साउंड भी प्रोग्राम भी होता है, वो भी आप आपके यहाँ पे बैठ के देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ग्वालियर में रुकना ज़रूरी है। ग्वालियर फोर्ट में दिन में टाइम पे शुरू करके ग्वालियर फोर्ट शाम को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए लिखिए हेरिटेज सिटी ग्वालियर, और ये देखिए खूबसूरत ग्वालियर फोर्ट का नज़ारा। ये मैं हूँ जो कि थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। मेरी बेटी और वाइफ थोड़े से टायर्ड हो गए थे, तो वो लोग यहाँ तक नहीं आए, तो मैं अकेला ये आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए पूरा शहर और ग्वालियर फोर्ट का अद्भुत नज़ारा, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि नीले, पीले, हरे और बहुत सारे टाइल्स में काम किया गया है। और यहाँ पे इसकी खूबसूरती का नज़ारा, और जो मैंने बोला किलों में मोती माना जाता है अवैध किला, जो बहुत लोगों ने शासन किया लेकिन कभी इसको जीत नहीं पाए। तो ये है उसका कि उस किले का जो एक तो बहुत ही जो प्रोटेक्शन के मामले में ये एक नंबर थी, और आज भी खड़ी है। इसके इतने ज़माने बाद भी 1000 वर्ष हो गए हुए, और इस किले का इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना है। और 1486 से लेके 1486 से लेके 1516 तक ये महल बनाया गया है। तो अगर आपको ये मतलब किला अच्छा लगा, मानसिंह महल और भूल भुलैया का सफ़र पसंद आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, तब कि सबको इसके बारे में पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और जो मेरा हमने जो ट्रैवल सीरीज़ शुरू किया था ग्वालियर, झांसी, ओरछा, तो ये पहला वीडियो है। और इसके बाद आपके ग्वालियर के जो भी तेली का मंदिर, और भी जहांगीर पैलेस और सास बहू टेम्पल, उसके वीडियोस भी आएंगे। उसके बाद दतिया, झांसी फोर्ट और ओरछा, खूबसूरत ओरछा की वीडियो आएगा। तो वो सब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रॉम माच मिस्टी मोर। थैंक यू।